नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, तैयारी शानदार चल रही होगी। आज की इस कक्षा में हम बात करेंगे राजस्थान की सभ्यताओं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो राजस्थान लोक सेवा आयोग और राजस्थान अधीनस्थ बोर्ड द्वारा प्रत्येक एग्जाम में रिपीट किए जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। राजस्थान का प्रथम एकीकरण किसके समय हुआ था? तो राजस्थान का जो प्रथम एकीकरण है वो किसके समय हुआ? वो हुआ अकबर के समय। किसके समय? अकबर के समय। सी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न फिर देखते हैं। उस क्षेत्र को राजपूताना कहने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे जिसे अब राजस्थान कहा जाता है? यानी क्वेश्चन थोड़ा घुमा के पूछा गया है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि राजस्थान को राजपूताना कहने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे। तो राजस्थान को राजपूताना कहने वाले प्रथम व्यक्ति थे वो कौन थे? जॉर्ज थॉमस। कौन थे? जॉर्ज थॉमस। अगर बात कर ले कर्नल जेम्स टोड की, तो कर्नल जेम्स टोड ने अपनी पुस्तक एनालिसिस एंटिक्विटी जो राजस्थान जो शब्द है इसके लिए राजस्थान और राजस्थान शब्द का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न फिर देखते हैं। मध्य पाषाण युग के औजारों को क्या नाम दिया गया है? तो मध्य पाषाण युग के जो औजार हैं इनको क्या नाम दिया गया? इनको कहा गया है माइक्रोलिथस। क्या कहा गया? माइक्रोलिथस। सी ऑप्शन सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं नवपाषाण शब्द किसने गढ़ा? तो नवपाषाण जो शब्द है ये किसने गढ़ा? डी ऑप्शन सही होगा। जॉन लुबाक ने नवपाषाण शब्द गढ़ा था। अगला प्रश्न फिर देखते हैं। मध्य पाषाण कालीन उपकरण चित्तौड़ में खालिस्तान नदी के किनारे और विराटनगर में मिले हैं। तो जो मध्य जो पाषाण कालीन उपकरण है ये चित्तौड़ में कौन सी नदी के किनारे मिले हैं? ये चित्तौड़ में मिले हैं बेड़च नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे? बेड़च नदी के किनारे। डी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्राक हड़प्पा युगीन संस्कृति खालिस्तान में प्राप्त हुई है। तो प्राक हड़प्पा कालीन जो संस्कृति है वो कहाँ प्राप्त हुई है? कालीबंगा में। कहाँ पे? कालीबंगा। डी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न फिर देखते हैं। आहड़ में खुदाई के बाद 4000 साल पुरानी ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति की खोज की गई थी जिसे नामक एक टीले के नीचे दबा दिया गया था। तो उस टीले का नाम पूछा है तो टीले का नाम आएगा धूलकोट। डी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं फिर। आहड़ को ताम्रवती नगरी के नाम से जाना जाता था क्योंकि यहाँ जली हुई ईंटों के साक्ष्य पाए गए, जली हुई ईंटों का निर्माण पाया गया। तो जली हुई ईंटों के कारण आहड़ को ताम्रवती कहा गया। ये बात गलत है। अर्थव्यवस्था शिकार और पशुपालन पर आधारित थी। अर्थव्यवस्था शिकार और पशुपालन पर आधारित होने के कारण भी किसी संस्कृति को ताम्रवती संस्कृति नहीं कह सकते। बड़ी संख्या में तांबे के औजार और उपकरण मिले हैं। हाँ, बड़ी संख्या में तांबे के औजार और उपकरण मिलने के कारण आहड़ संस्कृति को क्या कहा गया है? ताम्रवती संस्कृति कहा गया है। ठीक है, सी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न फिर देखते हैं। कालीबंगा का उत्खनन कार्य कितने स्तरों में किया गया? तो कालीबंगा का जो उत्खनन है वो 5 स्तरों में किया गया। कितने स्तरों में किया गया? 5 स्तरों में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से बौद्ध धर्म से संबंधित पुरातात्विक अवशेष कहाँ मिले हैं? तो बौद्ध धर्म से संबंधित जो पुरातात्विक जो अवशेष हैं वो कहाँ मिले हैं? वो मिले नलियासर सांभर। कहाँ पे मिले? नलियासर सांभर में। सी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन कालीबंगा सभ्यता के विषय में सही नहीं है? कालीबंगा के विषय में सही नहीं है कथन पूछ रहा है। कालीबंगा से ऊंट के साक्ष्य, ऊंट की हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं। बिल्कुल, कालीबंगा जो सभ्यता है वहां से ऊंट की हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा से प्रथम अंकित किए गए भूकंप के साक्ष्य मिले हैं। हाँ बिल्कुल, कालीबंगा जो सभ्यता है यहाँ से भूकंप के साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा की खोज इतालवी स्टोलॉजिस्ट लुइगो पियो टेसिटोरी ने की। ये गलत है। कालीबंगा की जानकारी है वो दी थी इतालवी इंडोलिस्ट लुइगो पियो टेसिटोरी। इन्होंने जानकारी दी थी, खोज नहीं की। अगर बात करें कालीबंगा की खोज की तो कालीबंगा की जो खोज है वो 1952 में अमलानंद घोष ने की थी। किसने की थी? अमलानंद घोष ने। तो सी ऑप्शन गलत हो जाएगा।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं निम्नलिखित किस प्राचीन स्थल के उत्खनन में मालव जनपद की लौह सामग्री के विशाल संग्रह की जानकारी प्राप्त हुई है। तो मालव जनपद की लौह सामग्री के विशाल संग्रह की जो जानकारी है वो कहाँ से प्राप्त हुई है? रेड टॉक से। ये प्रश्न आरपीएससी द्वारा आरएस प्री 2023 में और अभी 2026 में वनपाल का एग्जाम हुआ है उसमें भी पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। झाड़ोल उदयपुर, कुराड़ा नागौर और साबड़ियां बीकानेर में क्या समानता है? तो झाड़ोल उदयपुर, कुराड़ा नागौर, साबड़ियां जो बीकानेर है, ये जो सभी संस्कृतियां हैं ये ताम्रयुगीन संस्कृति के केंद्र है। किसके केंद्र है? ताम्रयुगीन संस्कृति के, ताम्रपाषाण संस्कृति के केंद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ईसवाल सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। तो सबसे पहले तो पता होना चाहिए ईसवाल सभ्यता कहाँ है। ईसवाल सभ्यता है उदयपुर में। कहाँ पे? उदयपुर में। तो ईसवाल सभ्यता से जो प्राप्त हुए हैं वो है लोहे के उद्योग के साक्ष्य। लोह उद्योग के जो साक्ष्य वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ईसवाल सभ्यता से। बी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस पुरास्थल की पहचान पुरातत्वविद टी.एच. हैंडल ने एक बौद्ध कस्बे के रूप में की थी? तो बौद्ध कस्बे के रूप में की थी तो ये नलियासर सामर। नेक्स्ट प्रश्न फिर देखते हैं, निम्नलिखित में से ओजिहाना के उत्खनन में कौन शामिल था? तो ओजिहाना के जो खनन में जो शामिल थे उनकी बात कर रहे हैं। तो इसमें आर.सी. अग्रवाल शामिल नहीं थे, बी.आर. मीणा शामिल थे और आलोक त्रिपाठी शामिल थे, यानी बी और सी ऑप्शन सही होगा। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्राचीन स्थल कालीबंगा राजस्थान के किस जिले में है? तो कालीबंगा सभ्यता जनरल से प्रश्न सबको पता है, हनुमानगढ़ जिले में है। अगला प्रश्न देखते हैं फिर, गणेश्वर सभ्यता के अवशेष राजस्थान में किस स्थान पर पाए गए हैं? गणेश्वर सभ्यता सीकर, नीम का थाना, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला, राजस्थान के आहड़ पुरातात्विक स्थलों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? यहाँ देखो क्या पूछ रहा है, असत्य पूछ रहा है कि असत्य कौन सा कथन असत्य है। आहड़ सभ्यता बनास एवं उसकी सहायक नदियों पर स्थित थी। बिल्कुल ठीक बात है, आहड़ जो सभ्यता है वो बनास और उसकी सहायक नदियों पर स्थित थी। आहड़ सभ्यता से, आहड़ अपने कांस्य के प्रचुर भंडार के लिए, तो आहड़ में बात करें तो आहड़ में कांस्य के भंडार नहीं थे, आहड़ में किसके भंडार थे? ताम्र के भंडार थे। ताम्रयुगीन संस्कृति थी तो ताम्र के भंडार थे, ये गलत हो जाएगा। आगे देखें, यहाँ के चावल और जंगली जानवर एवं मवेशियों के साक्ष्य प्राप्त हुए, बिल्कुल ठीक है। ताम्र कर्ण, कुल्हाड़ी, अंगूठी, चूड़ियाँ इत्यादि यहाँ पे पाए गए हैं, ये भी ठीक है। तो उसमें बी ऑप्शन ये गलत हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान में आरंभिक मानव बस्ती में खालिस्तान में पाया जाता है। तो आरंभिक मानव बस्ती की बात कर रहा है राजस्थान में, तो ये बागोर सभ्यता, बागोर सभ्यता कहाँ है? भीलवाड़ा में। अगला प्रश्न देखते हैं, प्राचीन राजस्थान में मत्स्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो मत्स्य साम्राज्य की जो राजधानी थी विराटनगर, या इसको बैराठ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बैराठ भी बोलते हैं। विराटनगर या बैराठ दोनों करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं, गुलाबी मृत भांड किस शहर से संबंधित है? तो गुलाबी मृत भांड है ये किस शहर से संबंधित है? ये जयपुर से संबंधित है, क्योंकि जयपुर को गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है और गुलाबी मृत भांड भी कहाँ से संबंधित है? जयपुर से संबंधित है। अगला प्रश्न फिर देखते हैं, निम्नलिखित स्थलों को उनके खोज किए जाने के क्रम में व्यवस्थित करें। अगर बात करें हड़प्पा संस्कृति की, हड़प्पा सभ्यता की जो खोज हुई वो हुई 1921 में। कब हुई? 1921 में। बात करें लोथल सभ्यता की, लोथल सभ्यता की जो खोज हुई है 1954-55 में। कालीबंगा सभ्यता की जो खोज है वो कब हुई? 1951 में, 51-52 में। और मोहनजोदड़ो की जो खोज है वो कब हुई? 1922 में।
तो देखो, सबसे पहले 1921 में हड़प्पा संस्कृति की, हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई, तो ए ऑप्शन सही। उसके बाद में डी, तो देखो ADCB, ये किस में मिल रहे हैं अपने को, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न भी सभ्यताओं को कालानुसार क्रम में उत्खनन के अनुसार ही पूछ रहा है। तो देखते हैं इसमें बागोर सभ्यता, तो बागोर सभ्यता है, इसका जो खोज हुई 1900 उत्खनन की 1967 में हुआ। कालीबंगा 1952। बात करूं मैं ग्लूंड की, ग्लूंड का 1959। और बात करें आहड़ की, तो आहड़ का 1953। ठीक है, अब इसको कालानुसार क्रम में व्यवस्थित करें तो पहले कौन सा आएगा, 1952 पहले आएगा कालीबंगा, पहले नंबर 1 पे कालीबंगा। कालीबंगा के बाद में फिर जो आएगी सभ्यता वो आहड़ 1952। उसके बाद में आहड़ के बाद में जो सभ्यता आएगी ग्लूंड 1959। और बागुर सभ्यता 4 नंबर पर 1967। तो इसमें कौन सा सी ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो, नई वीडियो जानकारी आपको तुरंत मिलेगी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पुरातत्वविद नीलरतन बनर्जी ने किस स्थल का उत्खनन कार्य किया था। तो नीलरतन बनर्जी ने जो उत्खनन किया था वो बैराट का, जिसको विराटनगर के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। किसने जयपुर और बूंदी के इंद्रगढ़ से पुरापाषाणकालीन हस्त कुठार कुल्हाड़ी खोजी थी। तो जयपुर और बूंदी के इंद्रगढ़ से जो हस्त कुठार जो कुल्हाड़ी खोजी थी वो किसने खोजी थी, CA हैकेट ने। बी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान की कालीबंगा सभ्यता किस जिले में स्थित है। तो कालीबंगा सभ्यता ये आया था पहले भी, तो हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में। अगला प्रश्न फिर देखते हैं। कपड़ों की रंगाई छपाई निम्नलिखित में से किस सभ्यता का पेशा है। ये प्रश्न है, ये बार बार पूछा है। कपड़ों की रंगाई छपाई, ये याद कर लेना, आहड़ सभ्यता का सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है ना, कपड़ों की रंगाई छपाई का कार्य आहड़ सभ्यता में था। नेक्स्ट प्रश्न फिर देखते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रागैतिहासिक स्थल का संबंध महासती टीले से है। तो महासती टीला है, इसका जो संबंध है वो बागोर सभ्यता है। बागोर सभ्यता का भीलवाड़ा। अगला प्रश्न देखते हैं। बागोर से संबंधित निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प को चुनिए। बागोर एसुलियन उपकरणों का एक समृद्ध स्थल था। तो बागोर है वो एसुलियन उपकरणों का समृद्ध स्थल था, ये गलत है। बागोर से प्राप्त पाषाण उपकरण मुख्यतः कवाट और चरट से बनाए गए थे, ये बिल्कुल ठीक है। तो उसमें ए गलत है, केवल बी सही, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न पुरातात्विक स्थलों को वहां उत्खनन में प्राप्त संरचना और सामग्री से सम्मिलित कीजिए। अगर बात करें आहड़ सभ्यता, तो आहड़ सभ्यता में जो प्राप्त हुए हैं, आहड़ सभ्यता में वो त्रिशूल खुदी मुद्रा, क्या प्राप्त हुई, त्रिशूल खुदी मुद्रा। कालीबंगा सभ्यता से 6 छिद्र वाली खोपड़ी, बैराट से गोल मंदिर, और गणेश्वर सभ्यता से मछली का कांटा। तो ए में 3 नंबर ऑप्शन, ए में 3 नंबर ऑप्शन, बी में ही है, तो 2 नंबर ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मध्य पाषाणकालीन उपकरण बागोर के आर्थिक जीवन की प्रमुख गतिविधि क्या थी। जो बागोर है उसके आर्थिक जीवन की गतिविधि की बात कर रहा है। बागोर सभ्यता जो भीलवाड़ा में, उसका जो आर्थिक जीवन था वो किसके ऊपर निर्भर था, वो आर्थिक जीवन था ताम्र उपकरणों का निर्माण। किसके ऊपर निर्भर था वो, ताम्र उपकरणों का निर्माण पर। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए एवं नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही विकल्प को चुनिए। बीबी लाल के निर्देशन में ग्लूंड सभ्यता का उत्खनन किया गया था। देखो, बीबी लाल के नेतृत्व में ग्लूंड सभ्यता का बिल्कुल उत्खनन किया गया था। VN मिश्र के निर्देशन में बालाथल सभ्यता का उत्खनन किया गया, बिल्कुल ठीक। दोनों यहाँ पे सही विकल्प पूछा है तो दोनों ही सही हैं, ए और बी दोनों सही है।
अगला प्रश्न देखते हैं। बैराट सभ्यता के संदर्भ में निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए एवं सही विकल्प चुनिए। तो सही विकल्प चुनवा रहा है। मान्यता की हूण आक्रमता मिहिर कुल ने बैराट का विध्वंस किया था। बिल्कुल, जो हूण आक्रमता मिहिर कुल था उसने बैराट का विध्वंस किया, ये सही बात है। चीनी यात्री युआन च्वांग ने अपनी यात्रा वृतांत में बैराट का उल्लेख किया, ये भी बिल्कुल ठीक बात है। चीन जो यात्री युआन च्वांग थे उन्होंने अपने यात्रा वृतांत में बैराट का उल्लेख किया। तो ए और बी दोनों सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने गणेश्वर सभ्यता के उत्खनन कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो गणेश्वर सभ्यता के उत्खनन कार्य में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई वो रतन चंद्र अग्रवाल ने। डी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। ऋग्वेद में उल्लिखित प्राचीन क्षेत्रों के नाम में राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग मारू से जुड़ा हुआ है? तो मारू से जुड़ा हुआ जो भाग है वो जोधपुर। कौन सा भाग है? जोधपुर सही ऑप्शन होगा। अलवर और जयपुर है। अगर अलवर और जयपुर की बात करें तो ये तो मत्स्य में थे। किस में थे? अलवर और जयपुर मत्स्य में थे। तो ठीक है, अलवर और जयपुर तो आएगा नहीं, क्योंकि अलवर और जयपुर किस में थे? मत्स्य जनपद में थे, यानी मत्स्य में थे। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न फिर देखते हैं। कालीबंगा के घरों में जल निकासी, कालीबंगा के घरों में जल निकासी व्यवस्था में नालियों के निर्माण में निम्न में से किसका प्रयोग किया गया था? तो कालीबंगा जो सभ्यता थी उसमें जो जल निकासी के लिए जो नालियां बनाई गई थी उसमें लकड़ियों का प्रयोग किया गया था। पत्थर पक्की ईंटें और पत्थर का प्रयोग नहीं था, ओनली लकड़ी का प्रयोग था। तो केवल ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न फिर देखते हैं। आहड़ सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं सही विकल्प चुनिए। आहड़वासी खेती करना जानते थे। बिल्कुल, खेती करना जानते थे। आहड़वासी कपड़ों की रंगाई छपाई, मैंने पहले बताया था, ये आहड़ सभ्यता से कपड़ों की रंगाई छपाई का विशेष तथ्य है, इसको याद कर लेना। आहड़वासी कपड़ों की रंगाई छपाई से परिचित थे। दोनों कथन सही हैं, तो ए और बी दोनों सही हो जाएगा। अगला प्रश्न फिर देखते हैं। बागोर मध्य पाषाण कालीन स्थल राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में है? तो बागोर से संबंधित महासती टीला भी बागोर सभ्यता में मिला था। तो मैंने वहां भी बताया था कि बागोर सभ्यता भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल आहड़ संस्कृति से संबंधित नहीं है? तो आहड़ संस्कृति से देखो, आणोद भी संबंधित है, ग्लूंड भी संबंधित है, बरौर भी संबंधित है, लेकिन पिंड है ये आहड़ संस्कृति से संबंधित नहीं। उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक और एक कमेंट छोड़ देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हम जो भी नई वीडियो लेके आए उसकी सूचना आपको तुरंत मिल सके। मिलते हैं एक नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।